पापा कसम पेड़ जी, आप भी हमारे ये सवाल का जवाब नहीं दे पाए। भैया हमको तो लगता है कि पेड़ जी भाभी जी के सामने ही जवाब देंगे। हाँ पीके, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो गुरु। हम कल ही सुरीली को ला के यहाँ इनसे इंट्रोड्यूस कराएंगे। और हम भी कल पूरे गांव में हल्ला करेंगे, चिल्लाएंगे कि पेड़ जी बोलते हैं। और अभी चलते हैं पीने, गुड बाय। अबे अबे हमको छोड़ के भाग रहे। आओ आओ सुरीली, ये देखो ये। या प्या। हाँ या प्या, इधर पे आओ। सुरीली, पापा कसम देखने में नहीं लगता कि ये बोलते हैं, लेकिन ये बोलते हैं यार। सुरीली सुरीली एक सेकंड। पेड़ भाई, ये हमारी गर्लफ्रेंड है, वन एंड ओनली सुरीली। नमस्ते करो। ओस्ते मतलब नमस्ते, आपको नमस्ते कर रही है। पेड़ भाई, आपसे कल वाला क्वेश्चन फिर हम पूछना चाहते हैं, क्या हमारी और सुरीली की शादी हो पाएगी? वो देखिए शर्मा गए, जल्दी से बोलिए ना। लगता है ये बोर हो गए हैं हमारे सवाल से। कल यही सवाल हमने बहुत बार इनसे पूछ लिया ना। अब तुम पूछ के देखो। या? हाँ। या। पी पी या या ई वावा। ओहो, ये आपसे ये पूछना चाह रही हैं कि बड़ा क्या है, मेहनत या तकदीर? मैं सुरीली की बात समझ सकता हूँ। अबे बोल पड़े, बोल पड़े। थैंक यू, बड़ी देर से इंतजार था आपका। क्या मुंह खोले। परिश्रम कुछ नहीं सुरीली, तकदीर का ही दूसरा नाम है। जो लोग परिश्रम करते हैं, किस्मत उन्हीं का साथ देती है। पापा कसम पेड़ भाई, आप तो ऑलराउंडर हैं, इंटेलिजेंट भी है और एजुकेटेड भी हैं। आज से हमने आपका नाम ज्ञानदेव रख दिया। सुनो सुनो सुनो, हमारे बीजी भैया एक ब्रेकिंग न्यूज लाए हैं। देखो तो ये कल आया है, हैं? अरे कुछ नहीं मौसी, ये सब खबर छापने और दिखाने वालों की पैतरेबाजियां हैं। हाँ, कहाँ खबर लाया है? अहे राम जी बचाए हैं, कहीं बिजी वकील तो नहीं हो गया? मौसी ये चमत्कार कम से कम इस सदी में तो नहीं हो सकता। ये ब्रेकिंग न्यूज है। बिजी ब्रेकिंग न्यूज बोल रहा है। ब्रेकिंग न्यूज क्या होता है? दिखा लाई ना, आज तक नहीं देखे हैं। अरे भाई, लापतागंज के लुच्चो, बहुत बड़े वाले टुच्चो, पापा कसम लापतागंज के बाहर एक ऐसा पेड़ है जो आपके सवालों का जवाब दे सकता है। ताली बजाओ। सच कह रहे हो जी? अबे आज तक हम बोलने वाला पेड़ नहीं देखे, दिखा लाइए ना। तो सवाल पूछने वाला देखियो क्या? नहीं नहीं, वो भी नहीं देखे। सुना तक लगी है जी करने। जी सच बोल रहा है। अगर हम झूठ बोले तो आप वही गड्ढे में गिर जाएं जिस गड्ढे में चुकंदी गिरा था, और आंटी ऊपर से चिल्लाएंगे, ए जी हमने वो गड्ढा कभी नहीं देखा, आप प्लीज हमको दिखाओ ना। हाँ, सच बोल रहा है का? सुरीली कसम बिल्कुल सच कह रहे हैं, डीपली घुस के कह रहे हैं। हमको भी दिखाओ ना भैया। अरे अरे हाँ ठीक, सबको दिखाते हैं। 10 रुपए निकालो पहले। ऐसा हमने कहा है। और एक बात और सुन लो, वो पेड़ जो है वो सिर्फ ओल्ड क्वेश्चनों को जवाब देता है, न्यू क्वेश्चनों को जवाब ही नहीं देता। जी ओल्ड क्वेश्चन क्या होता है? मतलब प्राचीन। प्राचीन? अब बताओ क्या प्राचीन कर रहे हैं? आपके प्राचीन के चक्कर में चीन आगे निकल गया और आप है कि प्राचीन कर रहे हैं। बताइए बाबूजी। हाँ सुने हैं काबे जी क्या कह रहा है? नहीं, हमें नालायक लोगों की बातें नहीं सुननी। आपका तो हम सुना रहे हैं ना। हाँ फिर ठीक है। जब बात बाबूजी आप सुनोगे ना एकदम हैरान हो जाओगे। बीजी कह रहा था गांव के बाहर एक ऐसा पेड़ है जो बोलता है, जो हर सवाल का जवाब देता है। ए बाबूजी थोड़ा तो हैरान होइए। अरे हैरानी किस बात की? हाँ? अरे बोलने वाले पेड़ तो रामायण और महाभारत में भी हुआ करते थे। तुलसीदास के दोहों में भी बोलने वाले पेड़ों का जिक्र आता है। लेकिन एक पेड़ बोल कैसे सकता है बाबूजी? बेटा ये जो पेड़ है ना, ये प्रकृति की समझदारी का सबसे बड़ा प्रतीक है। प्रतीक मतलब उदाहरण। हाँ, उदाहरण। जब पेड़ धरती में से पानी खींच सकता है, तो वो ज्ञान को भी अपने भीतर समेट सकता
इस पेड़ को ज्ञान कौन देता है? उनको मास्टर जी सिखाने आते हैं का? बाबूजी, ये पेड़ सिर्फ पुराने सवालों का जवाब काहे देता है? बेटा वो पेड़ जहाँ खड़ा है वहाँ जरूर कोई लाइब्रेरी या पाठशाला रही होगी। पेड़ तो वही बताएगा जो उसने पढ़ा होगा। जब बात, अब पेड़ किताबें भी पढ़ता है। हाँ बाबूजी, सुबह से कौन मिला नहीं का उल्लू बनाने के लिए? ये सब काल्पनिक कहानियां हमका नहीं सुनाना, हमारे पास टाइम नहीं है। अरे कहानी नहीं बता रहे हैं बेटा, प्रकृति और धर्म की बहुत सी ऐसी बातें हैं जो विज्ञान की समझ से परे। परेशान है? अरे नहीं, परे हैं, मतलब दूर हैं। दूर है, हाँ। संगीत सम्राट तानसेन ने भी जब राग मल्हार गाया था, आहा, अरे गाने को नहीं कह रहे हैं बेटा, हम तो दाद दे रहे हैं। वाह 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 वाह। तब धीमे धीमे बरसात होने लगी थी। अब ये मात्र कहानी नहीं है, ये इतिहास बताता है। हमका तुम्हारी बात पे पूरा विश्वास है। आप भी चलिए ना ज्ञानदेव को देखने। ज्ञानदेव? ये ज्ञानदेव कौन है? बोलने वाला पेड़ है ना, वही तो, उसी का नाम है। क्या उत्तम नाम है। किस महान प्राणी ने रखा है ये नाम? हमारे मुंह से तो नहीं फूटा। नहीं नहीं। तो जरूर मुकुंदी लाल ने बताया। अरे नहीं नहीं। फिर किसने रखा? बीजी। वही तो ले जा रहा है पेड़ दिखाने। वो ले जा रहा है, तब हम नहीं जाएंगे। नालायक। हाय दैया, हमें गाली काहे दे रहे हो? अरे उसको दे रहे हैं। भाई ठीक है। बेवकूफ, मूर्ख, आवारा, गधा। गधे से याद आया कि एक बहुत ही आवारागर्द किस्म का गधा हुआ करता था जो दिन भर आवारागर्दी किया करता था। तो ये बहू कहाँ गई? आइए आइए आइए, आराम से, ये है वो। मौसी, हम पहले जाएंगे। हाँ बेटा जा। बहुत से सवाल पूछने हैं मौसी। हाँ हाँ छुट्टी तो हाँ। अरे मौसी जाने दो। आराम से लाओ, इधर लाओ। पेड़ जी, ये लबलबाना कब बंद करेंगे? हम बस हटो। ए पेट जी, चिट्ठी और तार के साथ साथ सुरीली के बापूजी लापतागंज आएंगे कि नहीं? पापा कसम गुड्डू, हम तुमसे आज बहुत इम्प्रेस हैं। क्या है भैया? ज्ञानदेव से तुम क्वेश्चन पूछोगे, हम लाम कब पास होंगे? अबे साले, ये जवाब तो भगवान के पास भी नहीं है, लपड़ देंगे तुमको। सॉरी भैया। जी पांडे, ला पास करने की बात कर रहे हो? जब तक तुम ला पास करोगे ना बेटा, तब तक देश के पूरे कानून बदल चुके होंगे। बदलाव का वेट कर रहे हैं, इसीलिए हम पढ़ नहीं रहे हैं। भाई बदलाव का इंतजार तो पूरा देश कर रहा है बीजी। बस ये देखो, प्रणाम बाबूजी। जहाँ आ जाएंगे वहाँ घर में घुस के करते प्रणाम। अरे काबे, सुना तुम्हारे और बाबूजी के बीच में कुछ खटपट चल रही है, इंदुमती बता रही थी। हाँ, स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। पापा कसम, हर बार आपके बाबूजी ज्ञान का पान खिलाने लगते हैं। हर स्टोरी पे उनकी बात होती है और हर बात पे स्टोरी होती है। ये जो हमारे बाबूजी है ना, वो ज्ञान और किस्से कहानियों की चलती फिरती लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी। तुम्हारे ज्ञानदेव की तरह। हमारे ज्ञानदेव की तरह नहीं हो सकते। अरे तुम्हारा ज्ञानदेव हमारे बाबूजी के बारे में कुछ नहीं बता सकता, लेकिन हमारे बाबूजी तुम्हारे ज्ञानदेव के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। अच्छा, क्या जानते हैं जरा बताइए। अरे बाबूजी कहते हैं जो ज्ञानदेव है ना, उसकी जड़ों में पुराने समय की किताबें मिली हुई हैं। जहाँ ये ज्ञानदेव खड़ा है ना, वहाँ जरूर कोई स्कूल या लाइब्रेरी रही होगी। ओहो, अबे गुड्डू, तभी ज्ञानदेव लेटेस्ट क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते बे। सही भैया। एक सेकंड हटिए। अबे गुड्डू, क्या भैया? हमारे इंटेलिजेंट से दिमाग में एक टुच्चा सा आइडिया आया, कहो तो बताएं। बताइए ना भैया। अगर हम ज्ञानदेव की जड़ों में लेटेस्ट किताब डाल दें तो मॉडर्न क्वेश्चनों का जवाब दे पाएंगे बे। ग्रेट आइडिया भैया, ग्रेट आइडिया है ना? मतलब 8-10 दिनों में ज्ञानदेव IAS की परीक्षा में बैठेगा। यस मतलब देश का पहला पेड़ IAS अफसर बनेगा। यस। मूर्ख, ऐसा कुछ मत करना। बाबूजी कहते हैं कि पेड़ की जड़ों में उसका घर होता है। जब घर ही टूट जाएगा तो पेड़ भी टूट जाएगा, समझे कि नहीं?
गुड इवनिंग ज्ञानदेव। पापा कसम देखिए हम आपके लिए क्या लेके आए, एकदम लेटेस्ट बुक। अरे भाई सारा देश तरक्की कर रहा है और आप है अभी तक बैकवर्ड है, लेकिन कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। कल तक आप अपडेट हो जाएंगे। पापा कसम हर सवाल का जवाब एकदम डीपली घुस के देंगे, है ना गुड्डू? जी भैया। तो फिर जल्दी से हथियार निकालो। यार अबे हमारे करने का मतलब है औजार। हाँ अभी जल्दी लेके निकालो। अबे इधर सुनो, इधर आओ, इधर आओ। लपड़ देंगे साले तुमको। हाँ यहाँ पे हम इसको पकड़ के खड़े रहेंगे साले। मदद करो, यहाँ रखो। ये काहे डाल रहे हो? ये तो हम पर्सनली डीपली घुस के इनके लिए लेके आए हैं। ज्ञानदेव भाई, ये जो है ये लॉ की लेटेस्ट वर्जन किताब है। आपने जो पढ़ाई की है ना वो पुरानी हो चुकी है। इसको पढ़ लीजिएगा, हमारे जब एग्जाम होंगे तो हम आपसे पर्सनली डिस्कस करने आएंगे, ठीक है? ओके चलते हैं। रख दो प्यार से। बाय। भैया भैया एक मिनट। क्या है? ज्ञानदेव से बात नहीं करेंगे, एक आध क्वेश्चन तो पूछ लीजिए। अबे हाँ यार, ये तो भूल ही गए। सॉरी ज्ञानदेव भाई। आज हम पापा कसम आपसे एकदम डिफरेंट क्वेश्चन पूछते हैं जो कि हमारी ब्रेन में डीपली घुस के आया है। हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर आप इंसान की शक्ल में होते तो कैसे दिखते? मैं हर उस बड़े बुजुर्ग जैसा हूँ जिसका जीवन खत्म हो रहा हो, अच्छा, परंतु जिसका ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि आप मुकंदी भैया के बाबूजी जैसे दिखते? भैया ज्ञानदेव की आवाज कुछ थकी थकी सी लग रही है। अब यार गुड्डू कैसी बातें कर रहे हो यार? बेचारे कल से डीपली घुस के सब लोगों के क्वेश्चन के आंसर देते जा रहे हैं। गला बैठ गया होगा। वैसे आप चिंता ना करिए ज्ञानदेव जी, हम कल आपके लिए गले वाली दवाई लेके आएंगे, साफ क्लीन हो जाएगा। अभी चलते हैं, बाय। चल पे गुड्डू। ओके, गुड नाइट ज्ञानदेव। बस आ गया। जय हनुमान। देश हित का सवाल है बाबा। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। क्या बात है नेताजी, इतनी तेज धूप में कहाँ? अरे सीधे दिल्ली से चले आ रहे हैं भाई। पैदल? अरे नेता हैं, पैदल चलेंगे? ठाकुरगंज के गांधी मैदान में हेलीकॉप्टर उतार के वहाँ से पैदल चले आ रहे हैं। बात क्या है? बात दिल्ली तक पहुँच चुकी है। हमें भी ज्ञानदेव से मिलना है। ज्ञानदेव? अरे वही पेड़। पार्टी हाईकमान ने देश हित के लिए कुछ सवाल भेजे हैं, उसका जवाब चाहिए। कैसे सवाल नेताजी? मसलन कि इस बार हमारी पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, हमारी पार्टी बहुमत साबित कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तुम कौन भाई? जनता। अरे भाई तुम जनता हो, पत्रकार तो हो नहीं जो तुम्हारे सवाल का जवाब दे। हम पत्रकार को बुलाए हो? जी वो बोले हम डायरेक्ट ही ज्ञानदेव जी के पास पहुंच जाएंगे। अच्छा तो फिर चलो। सुनिए, ज्ञानदेव आपके ऐसे फालतू से प्रश्नों के उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि ये सवाल देश हित के नहीं पार्टी हित के सवाल है। एक्सक्यूज मी थोड़ा। नेताजी, पापा कसम ज्ञानदेव को हमने अपग्रेड कर दिया है। आप टेंशन मत लीजिए, वो आपके हर पॉलिटिक्स वाले सवालों का जवाब देंगे। अरे बड़ी अच्छी बात कही आपने, ले चलिए हमें आप। ओके। ये तूने ठीक नहीं किया अभी जी। अरे भाई क्या है, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? सब सही हो जाएगा। आइए नेताजी। चले भाई, नेता जय जिंदाबाद, नेता जय जिंदाबाद। मुझे अपने दर्शकों को ये बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि इस खबर को आप तक पहुंचाने वाले हम सबसे पहले चैनल हैं। अबे ओए, खबर तो दे। नेताजी दिल्ली से कुछ सवाल लेकर आए थे। वो ये सभी सवाल ज्ञानदेव से पूछने वाले थे, लेकिन अफसोस बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि ऐसा ना कि नेताजी आ गए। नेताजी अबे अबे गुड्डू ये क्या हुआ? बे हट हट बे। अबे ये क्या हो गया गुड्डू? कैसे हो गया भैया? अब उधर देख, सांस चल रही है। नेताजी ज्ञानदेव तो गिर चुका है, अब दिल्ली से लाए हुए उन सवालों का क्या होगा? अरे भाई सारा सवाल दिल्ली वापस जाएगा। देश का सारा सवाल दिल्ली में ही पड़ा और गड़ा है। नेताजी एक आखिरी सवाल आपसे कि ज्ञानदेव के गिरने में क्या आपको अपोजिशन का हाथ लगता है? हाँ, मुझे तो हाथ पांव सर सब लगता है। अपोजिशन वाले ने
ज्ञानदेव पेड़ को गिराकर खुद को जनता की नजर में गिरा चुके हैं, लेकिन अपोजिशन वाले ये भूल रहे हैं कि एक ज्ञानदेव पेड़ के गिरने से हमारी पार्टी या हमारी सरकार नहीं गिर सकती, क्योंकि हमारी पार्टी इस पेड़ से बहुत ऊंची है। धन्यवाद। पापा कसम गुड्डू, हमारे सवालों का जवाब देने वाला चला गया। ये सब हमारी वजह से हुआ है गुड्डू। अगर हम गड्ढा खोद के किताबें नहीं डालते तो ये खड़े रहते, ऐसे गिरते नहीं। गुड्डू, हमने इनका ख्याल रखने के बजाय इनका खून कर दिया यार। ज्ञानदेव जी प्लीज वापस आ जाइए, प्लीज। मैं हर उस बड़े बुजुर्ग जैसा हूँ जिसका जीवन खत्म हो रहा हो, परंतु जिसका ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। बेटा, देश और धर्म की प्राचीन कथाओं का सही अर्थ समझोगे तो जीवन जीने का सही मार्ग मिल जाएगा। बैलगाड़ी पर बैठे बैठे सुस्ताने का समय है तेरे पास, हमारी बात सुनने का समय नहीं। ये जो हमारे बाबूजी है ना, वो ज्ञान और किस्से कहानियों की चलती फिरती लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी, तुम्हारे ज्ञानदेव की तरह। बाबू, 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 ए बाबूजी, ऐसे लड़खड़ा काहे रहे हो? अरे चुप रहो, हमें दिल का दौरा, दिल का दौरा, हाय दैया! बाबूजी, ए बाबूजी, आराम से, आराम से, आराम से। कम से कम गिरने के लिए सही जगह तो दो। यहाँ बैठो। कम से कम दौरा तो सही तरीके से पढ़ने दो। ए सुती भैया, ए मौसी, ए चौरसिया भैया, बाबूजी को दिल का दौरा पड़ा है, जल्दी आओ। ए बाबूजी। अरे अरे, इधर पूरे गांव की हवा निकली हुई है और ये सो रहे हैं, इनको जगाओ। अरे बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है। भैया भैया उठो, भैया भैया जागो, भैया जागो। अरे बोलते क्यों नहीं है, चुप क्यों है, हमारे सवालों का जवाब दीजिए। अरे ठीक हो जाएंगे तब ना जवाब देंगे बाबूजी। अरे भाई हम बाबूजी की नहीं, हम ज्ञानदेव की बात कर रहे हैं। ज्ञानदेव? ज्ञानदेव कौन? वो अपने महादेव का लौंडा? अरे नहीं बे, हम टॉकिंग ट्री की बात कर रहे हैं। अबे गुड्डू इसको समझाओ यार। टॉकिंग ट्री? भैया पेड़ बोलता तो हम इंसान तो फल दे रहे होते। भैया जरूर आप सपना देख रहे थे, भैया सपना देख रहे थे आप। हाँ बे, पापा कसम हमको क्या हो गया है? अबे इतने बुरे दिन आ गए, सुरीली छोड़ के हम टॉकिंग ट्री सपने देखने लगे। लेकिन पापा कसम ज्ञानदेव हमको ज्ञान दे के गए। अरे भैया जल्दी चलो, मुकुंदी भैया के बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है। अबे गुड्डू, हाँ भैया, हमने बोलने वाले ज्ञानदेव को तो खो दिया, लेकिन पापा कसम खांसने वाले ज्ञानदेव को नहीं खोएंगे। चल बे गुड्डू, चल। घबराने की कोई बात नहीं है, हमारे में ना थोड़ा खून की कमी हो गई थी। नहीं, हमको नहीं, आपको थोड़ा खून की कमी हो गई थी, तो इसलिए इमरजेंसी में खून चढ़ाना पड़ा। इसका मतलब ये है कि दिल का दौरा नहीं पड़ा? नहीं, खून की कमी थी। तो वो खून दिया किसने? बाबूजी कमाल की बात तो ये है कि पूरे गांव में आपके ब्लड ग्रुप का सिर्फ एक ही आदमी मिला। कौन है वो महान शख्स? बाबूजी बीजी पांडे हैं। खून निकालो, वापस निकालो, हम कह रहे हैं वापस निकालो। अरे काहे लगा रहे हो बाबूजी? हमें नहीं चाहिए उसका खून। अरे उसे देखते ही हमारा खून खौल उठता। बाबूजी है, पापा कसम आप हमें अपना खून ना सही अपना बच्चा समझ के माफ कर दीजिए। पापा कसम हमें आपकी कीमत समझ में आ गई है। क्या है मेरी वैल्यू? 54, 58 या फिर पूरा रुपया? पता क्या है? बता रहे हैं बाबूजी, देखिए 54, 58 और रुपये थोड़ा ऊपर उठिए। हर बात पैसे से नहीं तोली जाती है। देखिए हमको सिर्फ इतना पता है कि हर सिटी को और हर विलेज को और हर होम को आपके जैसे बाबूजी की सख्त जरूरत है। सही कह रहे तू? डीपली घुस के कह रहे हैं, आपकी कसम। वाह, तो डीपली घुस के ही हमको एक वाकया याद आ गया। एक बार बादशाह अकबर को बीरबल की जरूरत पड़ी।
इस भागती हुई पीढ़ी को बोलने वाले पेड़ की नहीं, उन बुजुर्गों की जरूरत है जो अपार ज्ञान का स्रोत है। ये वो लोग हैं जिन्हें हम भूल चुके हैं, लेकिन ये याद रखें कि ये लोग हमारे समाज और परिवार का एक अभिन्न अंग है।